ਦੁਬਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੀ ਧਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਨ ਦੇ ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਚ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਿਕਾਉ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੇੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਦੂਸਰਾ ਭਾਵ ਦੁਬਦਾ, दूसरी धावना पैदा हो जाती है, शक शायद नहीं है, उदों ये दूर हो जाता है। और दूरियां ते दुख नूं जन्म देंदियां ने, दूरियां बेरसी नूं जन्म देंदियां ने, दूरियां कल कलेश ते संताप नूं जन्म देंदियां ने। महाराज कहंदे ने दुबदा दा जन्म हो गया, विश्वास दी लत टुट गई। दया दुआपुरे अधी होई, गुरमुख विरला चीने कोई। द्वापुर देश ते दया मानो अधी ही रह गई। कोई विरले गुरमुख ब्रह्म दा चिंतन करदा सी, कठोरता इस हद तक वध गई कि भरी सभा दे च भी भरजाई नूं नगन कीता जा सकता है। पंज भिरावां नूं चचेरे भिरावां नूं जंगल दे भजाया जा सकता है और उन्हां दा सब कुछ खोया जा सकता है, उन्हां नूं बर्बाद कीता जा सकता है। दया कठोरता दा रूप धारण कर गई। जद भरा ते दया नहीं तो फिर गैरां नाल व्यवहार की होवेगा। ये द्वापर दा नक्शा धन गुरु नानक देव जी महाराज समय की गति के मुताबिक साडे सामने रख देने। कली काल में एक कल राखी, बिन गुर पूरे किने न भाखी। कलयुग दे केवल धर्म दी इको ही कला रह गई, प्रभु की कीर्ति। पर बिना गुरु की समझ तो ये किसी ने भी भाखी नहीं, भाव ये कीर्ति किसी ने भी उच्चारण नहीं की थी। उन धर्म सिर्फ इको ही कला तो रह गया, प्रभु की कीर्ति गायन करनी, नाम जपना, प्रभु दे गुण गाने। बस कलयुग दे यही एक कला रह गई। समय की गति दे गुरु नानक भी अपने ढंग नाल नापदे ने, पर मेरे पातशाह इसनूं बड़ी विज्ञानक सच्चाई उसनूं साडे सामने जो है रखदे ने। समय की दुनिया दे युगां दी वन और इस तो बाद मन की दुनिया दे समय दी वन। ये शब्द आसा दीवार दे सलोक दे रूप दे सतसंगियां नूं कंठ है। नानक मेर शरीर का एक रथ एक रथवा, मेरू जैसा है शरीर। मेरू सुमेर पर्वत तो शब्द लिया गया है। सुमेर पर्वत माला दे सब तो उच्चा मणका हुंदा है मेरू मणका। सारे शरीरां दे चों शरीर मनुख दा मेरू शरीर है, सुमेर पर्वत है। माड़ी मोटी पहाड़ी नहीं, सुमेर पर्वत है। ये महान शरीर है। महाराज कहते ने ये जो महान शरीर है, ये जो मेरू मणका है, ये जो सुमेर पर्वत है, इसके जीवन दे साधन, इदी तर्जे जिंदगी समय समय नाल बदलती रही है और विचारां दे आसरे ते बदलती रही है।
युगां दी तब्दीली खड़ी मनुख ते ही है। बाहर दी किसी चीज दे उत्ते युगां दी तब्दीली खड़ी नहीं। रामकली राग दे धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते ने, सोई चंद चढ़े से तारे, सोई दिनियर तप्त रहे, सा धरती सा पवन झुलारे, जुग जी खेले थां कैसे। वही चंद्रमा है, वही तारे ने, वही गंगा है, वही सागर है, वही धरती है। और हजारां साल पहले भी पंज तत्तां दे मनुख आउंदे सन, अज भी पंज तत्तां दे ने। ब्रह्मंड दे पंज तत्त ही व्यापक सन, अज भी पंज तत्त ने। धन गुरु अमरदास जी महाराज फरमान करते ने, पंज तत्त कर तुद सब सृष्ट साजी, कोई छेवां करियो जे किछ कीता होवे। तो सोई चंद चढ़े से तारे, सोई दिनियर तप्त रहे, सा धरती सा पवन झुलारे, जुग जी खेले थां कैसे। आखिर सब कुछ ओही है, फिर इसनूं कलयुग क्यों कहते हैं? विचार बदल गए, जीवन शैली बदल गई। आग गुणा कल आईए। महाराज कहते मैं कहन लगा कलयुग आया है, कलयुग आया है। किवें पहचान करिए? जे को सत करे सो चीजे, तप घर तप ना होई, जे को नाम ले बदनामी, कल के लक्षण यही। यही कलयुग के लक्षण ने कि कोई उच्चा इखलाक धारण करने का प्रण करे, मैं सच बोलना है और सतवादी जीवन बतीत करना है, छिज जाएगा। संसार विच बहु गिणती दे चल रहा झूठ इसनूं सतवादी नहीं रहन देगा। तप घर तप ना होई, तपीश्वर दा तप नहीं हो सकेगा, भ्रष्ट हो जाएगा। जे को नाम ले बदनामी, कल के लक्षण यही। जो नाम जपेगा, बंदगी करेगा, उन्हों मूर्ख आख्या जाएगा, भोला आख्या जाएगा, पछड़िया होया आख्या जाएगा, धर्मांध आख्या जाएगा। ये कलयुग दे लक्षण ने। महाराज कहते जिस सिकदारी तिसे खुआरी, चाकर के है डरना, जा सिकदारे पवे जंजीरी, ता चाकर हथों मरना। कलयुग दी होर रूप रेखा बयान करदे होया महाराज कहते ने, किसी पक्ष का भी जो चौधरी है खुआर होगा। कोई भी जिम्मेवारी चुके, समाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, जरीलो खुआर होगा। और उसनों अक्सर चाकरां तो डर के रहना पेगा, प्रजा तो डरदे हुए राजे जीणगे। जां सिकदारे पवे जंजीरी, तां चाकर हथों मरना। जे किधरे चौधरी बंधना दे पै जाए तो अक्सर मुलाजम दे हथों, चाकर दे हथों, नौकर दे हथों ही उसकी मौत होगी, सेवक दे हथों, मालिक की मौत होगी। ये तो सब कुछ असी देखते पे हाँ। घर के नौकर ही घर के मालिक नूं मार जाते हैं, घर के नौकर ही घर नूं लुट लेंदे ने। और अक्सर मालिक नौकरां तो डर डर के अपना जीवन बतीत करते हैं। प्रजा तो डरे हुए ने, हुक्मरान तो जो प्रजा तो डरिया होया हुक्मरान है, वो तो फिर प्रजा के मुताबिक ही चलेगा। अगर प्रजा भ्रष्ट है, राजा भ्रष्ट हो जाएगा, राजा भ्रष्ट है, प्रजा भ्रष्ट हो जाएगी। ऐसी बैरूनी रंगत जो कलयुग दी है, धन गुरु नानक देव जी महाराज बयान करते हैं। और कहते तपीश्वर तप नहीं कर सकेगा, जपीश्वर जप नहीं कर सकेगा,
ਉੱਚਾ ਆਚਰਨ ਧਾਰਨੀ, जिसने प्रण कीता है अपने प्रण नो निभा नहीं सकेगा। जेको सत करे सो चीजे, तप घर तप न होई, जेको नाम लए बदनामी, कल के लखण ਇਹ ਕਲ ਯੁਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਹੋਈ ਬੈਰੋਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਕਲ ਯੁਗ ਦੀ, ਦੁਆਪੁਰ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਤੇ ਸਤਯੁਗ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਅਧਿਆਤਮਕ ਰੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਵਿਆਖਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਛੂਏ ਬਿਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਉਂਝ ਵੀ ਯੁਗਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬਲ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ, ਬਹੁਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਮੰਡਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਅਧਿਐਨ ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਰਿਸ਼ੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਧਰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਤ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਤਨੇ ਅਵਤਾਰ, ਕਿਤਨੇ ਸੰਤ, ਕਿਤਨੇ ਮਹਾਤਮਾ, ਕਿਤਨੇ ਭਗਤ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਐਸੀ ਸੀ, ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਐਸਾ ਸੀ, ਸੰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਚਾਰ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਦਰਜ ਹੈ। ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਯੁਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ, ਛਲਿਓ ਬਲ ਬਾਵਨ ਭਾਇਓ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਤੈ ਮਾਣਿਓ, ਰਾਮ ਰਘੁਵੰਸ ਕਹਾਇਓ, ਦੁਆਪੁਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ, कंस कृतारथ कियो, उगर सैन को राज, अभय भगतैं जन दियो, कल युग प्रमाण, नानक गुर अंगद अमर कहायो, श्री गुरु राज अब चले अटल, आद पुरख फुरमायो। सतयुग ਦੇ 52 ਬੋਨੇ ਅਵਤਾਰ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੰਗਸੀ, द्वापर ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਯਾਦਵ ਵੰਸੀ ਔਰ ਕਲ ਯੁਗ ਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਦੀ ਵੰਸ ਦੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵਿੱਚ ਭੱਟ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬੈਰੂਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਚਿਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਲੇ ਨੂੰ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਯੁੱਗ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਆਖੀਏ, ਬੈਠਾ 70 ਘਟ, ਜੇ ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਆਖੀਏ, ਛਾਰ ਗਿਆ ਸਿਤ ਘਟ। ਜੇ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਰ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਰਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਬਸ 70 ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, 70 ਮਲ ਕੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੈਠਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਬੈਠਾ ਤੈ ਆਖੀਏ ਬੈਠਾ ਸੱਤਰ ਗਤ, ਜੇ ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਆਖੀਏ ਛਾਰ ਗਿਆ ਸਿਰਗਤ, ਜੇ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ ਆਖੀਏ ਬੜਬੜ ਕਰੇ ਬਹੁਤ, ਚੁੱਪ ਰਹਾ ਤਾਂ ਆਖੀਏ ਐਸ ਘਟਨਾ ਹੀ ਮਤ। ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੂਵਤ ਗੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਮਹਿਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜਬੜ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਬਸ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ ਆਖੀਏ ਬੜਬੜ ਕਰੇ ਬਹੁਤ, ਚੁੱਪ ਰਹਾ ਤਾਂ ਆਖੀਏ ਐਸ ਘਟਨਾ ਹੀ ਮਤ। ਕਾਈ ਗਾਲ ਨਾ ਮੇਵਨੀ ਕਰਤਾ ਹੀ ਰੱਖੇ ਪਤ। ਬਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਔਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਣੇ। ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਲੈ ਖਾਕ ਉਡਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਠਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਬਸ ਬੈਠਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੈਠਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਬੜਬੜ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਚੁੱਪ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਹੈ। ਗਰਜ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੰਦਾ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਕਦਮ ਕਦਮ ਦਿੱਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਚ ਨਿੰਦਾ ਦੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਖਦ ਸਭੇ ਕੀਤਿਅਨ ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਦਾਰੂ ਨਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਾ ਐਸੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਐਸੀ ਕੁੜੱਤਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇਤਨੀ ਕੌੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਕੌੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਮੀ ਤੁਮਾ ਵਿਸ ਅਕ ਧਤੂਰਾ ਨਿਮ ਫਲ, ਮਨਮੁਖ ਵਸੈ ਤਿਸ ਜਿਸ ਤੋਂ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਈ। हे प्रभु, मनुख ऐसा निंदक हो गया है और उसकी रसना झूठ बोल बोल के इतनी कौड़ी हो गई है, कोई तुम्मा इतना कौड़ा नहीं, निम इतनी कौड़ी नहीं, जहर इतनी कौड़ी नहीं। जिहड़ा ओ हिरदा कौड़ा है जिस विच दो नहीं है, ते सिर्फ निंदा ही निंदा। धन गुरु नानक देव जी महाराज इन फरमान करते हैं, दौलक दुनिया वाजे वाज, नारद नाचे कल का भाव, जति सती कह राखे पाओ। इस युग दे च मन ते नारद बन गए है, ते नारद दा काम की है चुगली, इधर दी उधर, उधर दी इधर। इस दौर दे मनुख दी तर्ज जिंदगी ऐसी बन गई है। महाराज कहते हैं, मनुख दा मन नारद है, नारद नाचे कल का भाव, जति सती कह राखे पाओ। ये जत ते सत केड़ी थां ते अपना पैर टिकावेगा। मन ते नारदी होया पे है, मन ते चुगल बखील होया पे है, मन ते बड़ा परबल निंदक होया पे है। ये कल युग दा प्रताप, ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਰੂਨੀ ਅਸਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਫਸ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਭੀੜ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦਾ। ਇਤਨੀ ਨਿੰਦਾ ਔਰ ਇਤਨਾ ਨਿੰਦਕ, तो उस जीवदिया मनुख निंदक हो जाता है। इतना झूठ और इतने झूठिया की भीड़, इस दे चल के मनुख झूठा हो जाता है। इतने फोके कर्म कांडी और कर्म कांडिया की भीड़, इस भीड़ दे चल के मनुख व्यर्थ का कर्म कांडी हो जाता है। और इते
ਇੱਕ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਭੀੜ ਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗਲਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਕੌਲ ਆਪਣੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਆਨੰਦ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਭੀੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਰਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੇਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹੀ। ਗੀਟੀਆਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਆਮ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ, ਹੀਰੇ ਤੇ ਕਿਧਰ ਕਿਧਰੇ, ਸ਼ੰਖ ਤੇ ਸਿੱਪੀਆਂ ਸਾਗਰ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਵੀ ਲੱਭ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੋਤੀ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਦਨ ਦਾ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਜਿਤਨੇ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਇਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਚੋਂ, ਉਤਨਾ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ। तो कल युग एक कलेश भरिया युग और कलेश व्यापक ए दुनिया बड़ी भीड़, तो मनुख दा मन कलेशमई हो गया। झूठियां दी भीड़ दे झूठा हो गया, निंदकां दी भीड़ दे निंदक हो गया, लोभियां दी भीड़ दे लोभी हो गया। इस तरह दी भीड़ दे मनुख जी रहा है। नारद नाचे कल का भाव, जति सती कह रखे पाओ। नारद दी तरह मन नच रहा है, चुगलखोर हो गया। इथे जति अपना पैर किहड़ी थां ते टिकावेगा, सारी धरती चल रही है। इथे सती किहड़ी थां ते बैठना चाहेगा, सारे स्थान गंदे हो चुके हैं। तो ये समय की रूपरेखा जो प्रभावित कर रही है मनुख की तर्जे जिंदगी नूं, धन गुरु नानक देव जी महाराज, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज और भगत रविदास ते कबीर अपने आलमाना ढंग नाल बयान करते हैं। पर हुण मानसिक तल ते सतयुग, त्रेता, द्वापर ते कलयुग की व्याख्या जो गुरु नानक ते भाई गुरदास ने बयान की है, इन्हां शब्दां की व्याख्या मैं पेश करन लगा। और ये आसा दीवार का श्लोक है और भाई गुरदास जी की एक पौड़ी, जिस विच भाई गुरदास जी कहते ने, जुग जुग मेर शरीर का, वासना बद्धा आवे जाए, फिर फेर वटाइए, ज्ञानी होए मर्म को पाए। ये कोई आत्म ज्ञानी होवे ते इसनू समझेगा कि समय समय दे नाल ये शरीर बदलता रहा है, बार बार जन्म होंदा रहा है और जन्म होंदा रहा है वासना करके। जितने चिर तक वासना है जन्म चलता ही रहेगा। जन्म मरण उस दिन मिट जाता है जिस दिन वासना प्रार्थना का रूप धारण कर लवे। कहते ने मन ऐसा है, या वासना चलेगी या प्रार्थना चलेगी। जिस दिन मन प्रार्थी हो गया और इसके अंदर हर वक्त प्रार्थना चलने लग पई और प्रार्थना दे शुकराना, धन्यवाद हे प्रभु तेरा धन्यवाद, उस दिन जन्म मरण दे ये गेड़ मिट जाते हैं। पर वासना तो चलती है। अगर वासना पिछले जन्म दे च नहीं सी तो हुण दा ये जन्म भी नहीं हो सकता। इते वासना बद्धा आवे जाए। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं, जुग जुग मेर शरीर का, हर युग दे च मेरा मेरू शरीर, ये महान शरीर मनुख मनुखी तन बार बार आउंदा रहा है। अक्सर पुण्य ते पाप दोवें बराबर होवन तो मनुख दा अगला जन्म मनुख दा ही आउंदा है। पाप ही पाप होन, पुण्य ना होवन तो मनुख पछड़ जाता है, पिछे मुड़ जाता है। पर ऐसा तो कोई पापी नहीं, कोई थोड़े बहुत पुण्य ना करता होवे। कबीर सच कह रहे ने,
ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੋਏ ਬਹਿਲ ਬਿਸਾਏ, ਪਵਨ ਪੂੰਜੀ ਪਰਗਾਸਿਓ। ਮਨੁੱਖ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਕੁਛ ਪਾਪ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਪੁੰਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। तो पाप पुण्य बराबर होने करके मनुख दा बार बार जन्म मनुख दा ही आता है। और करीबन करीबन यही चांस है कि मनुख मर के मनुख होवेगा, क्योंकि पाप करदा है जीवन दी लालसा करके, पुण्य करदा है इस जीवन तो मुक्त होने वास्ते। पर चूंकि दोवें कर्म बराबर रह जाते ने, तो बार बार मनुखी जन्म उपलब्ध होता है। तर्जे जिंदगी दे तौर तरीके जो बदलते ने, इस तब्दीली नूं धन गुरु नानक देव जी महाराज जिस ढंग नाल बयान करते हैं, मैं अर्ज कर रहा।